देखिए, कल 12 अगस्त इस पवित्र श्रावण महीने की तृतीया तिथि पड़ रही है। इस दिन किए जाने वाला मात्र 3 तुलसी पत्ते का विशेष उपाय कान खोलकर सुन लो सब लोग। आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य कथा और अद्भुत उपाय बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन की तकदीर को बदल सकता है। ये कोई आम उपाय नहीं है। ये शिव महापुराण में वर्णित एक सिद्ध प्रयोग है जो केवल खास दिनों में किया जाता है। और कल 12 अगस्त ऐसा ही एक दिन है भाइयों और बहनों। ये दिन है भाद्रपद मास की पवित्र तृतीया तिथि। तृतीया तिथि का नाम हमारे ऋषि मुनियों की तपस्या, देवी देवताओं की कृपा और जीवन से दुख कष्ट के अंत का आशीर्वाद याद आ जाता है। आज की इस कथा और उपाय को सुनकर आप समझ जाएंगे कि क्यों इस दिन 3 तुलसी के पत्ते और एक दीपक का छोटा सा उपाय आपके जीवन से नकारात्मकता, बाधा और दुर्भाग्य को दूर कर सकता है। शिव महापुराण में एक प्रसंग आता है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, ऐसा कौन सा दिन और उपाय है जिसे करने से साधारण मनुष्य भी अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कर सके। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, पार्वती, प्रत्येक मास की तृतीया तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। इस दिन यदि कोई भक्त श्रद्धा भक्ति से 3 तुलसी के पत्ते मुझे अर्पित करे और एक दीपक प्रज्वलित करे तो उसके जीवन से सभी अशुभ ग्रह, पाप, बाधाएं और दरिद्रता दूर हो जाती है। तुलसी मेरे हृदय के समान है और दीपक अंधकार में प्रकाश का प्रतीक। इन दोनों का संगम मेरे भक्तों के जीवन में उजाला भर देता है। इस वार्तालाप के बाद से तृतीया तिथि पर तुलसी और दीपक का महत्व और बढ़ गया। अब सवाल उठता है, अगस्त इतना खास है? इस साल भाद्रपद मास की तृतीया तिथि 12 अगस्त को पड़ रही है। भाद्रपद मास स्वयं भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों के लिए पवित्र माना जाता है। इस दिन किया गया कोई भी साधना, व्रत या उपाय कई गुना फल देता है। और जब इसमें तुलसी के पत्ते और दीपक का उपाय जुड़ जाता है तो इसका प्रभाव और भी शक्तिशाली हो जाता है। अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं हैं, काम में बार बार रुकावट आ रही है, सेहत बार बार खराब होती है, परिवार में कलह या तनाव है, मेहनत के बाद भी सफलता, तो ये उपाय आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। देखिए महाराज, अब आप उपाय को आसान से शब्दों में समझो, फिर आपको वीडियो के अंतिम तक धीरे धीरे करके आपको संपूर्ण बातें बताने वाले हैं। यदि आप इस विधि से भी करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम आपको अंतिम तक संपूर्ण बातें बताने वाले हैं। सुबह की तैयारी, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके साफ हल्के रंग के वस्त्र पहने, संभव हो तो पीले या सफेद, अपने घर के मंदिर या शिवालय जाएं, शिव पूजा विधि पर गंगा जल, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं, बेलपत्र, अक्षत और फूल अर्पित करें। अब 3 हरे हरे तुलसी के पत्ते लें, इन्हें गंगा जल से धोकर शुद्ध कर लें। तुलसी अर्पण एक एक करके ये तुलसी के पत्ते शिवलिंग पर अर्पित करें। हर पत्ता अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र 11 बार जपें। अर्पण के समय मन में अपनी इच्छा या समस्या का स्मरण करें। दीपक प्रज्वलन शाम के समय सूर्यास्त के बाद घर के उत्तर पूर्व ईशान कोण में एक दीपक जलाएं। दीपक में तिल का तेल या शुद्ध घी भरें और रुई की बाती लगाएं। दीपक जलाते समय मंत्र बोलें, ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु में पापम दीपो सततम शुभम। किसे ये उपाय जरूर करना चाहिए जिनकी शादी में अड़चन आ रही है, जिनका व्यापार घाटे में है, जिनके परिवार में अक्सर झगड़े होते हैं, जिन पर कर्ज का बोझ है, जो मानसिक शांति पाना चाहते। इस उपाय को करने से आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं, लाभ और परिणाम। इस उपाय को करने से आर्थिक स्थिरता आती है, रिश्तों में मधुरता बढ़ती है, स्वास्थ्य में सुधार होता है, घर में लक्ष्मी का वास होता है, नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। तो भाइयों, और 12 अगस्त की तृतीया तिथि को ये उपाय करना मत भूलना। ये मौका बार बार नहीं आता। सिर्फ 3 तुलसी के पत्ते और एक दीपक और आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। तो चलिए चलते हैं अब उस विशेष उपाय की तरफ जो आपको कल तृतीया तिथि के दिन करना है। ध्यान से सुना और वीडियो को बीच बीच में से स्किप ना करें। नए भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोज दिनांक के उपाय यहीं पर मिलेंगे। कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह 12 अगस्त मंगलवार तृतीया तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस 3 तुलसी पत्ते वाले उपाय को हमें इस मंगलवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 12 अगस्त मंगलवार तृतीया तिथि है
और इस दिन प्रदोष काल के समय होता है। देखिए हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। तो देखिए हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं। देखो एकादशी वाले दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। तो देखिए तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ लेने हैं और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको एक चुटकी हल्दी भी अपने साथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर के पेस्ट के रूप में तैयार करना है और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी लेना। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल करके इसमें आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों आपके पास है 3 तुलसी जी के पत्ते हैं। तो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले तो जो आपने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है। और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो या फिर भगवान कृष्ण की आपके मंदिर में प्रतिमा हो या फिर भगवान श्री, करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही घर पर इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का यह उपाय कर लेता है तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है, उसके परिवार में कभी भी कोई भी संकट उत्पन्न नहीं होता है और यदि आपके घर में जो भी गृह क्लेश है वह भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से यह सुंदर सा उपाय करना है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। देखो यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, 1 रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है वह अच्छे से नहीं चल पा रही है तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल 1 बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले ही आपको ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इससे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आटे का दीपक भी ले सके क्योंकि आटे का दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इससे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा या फिर भगवान कृष्ण के सामने यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीप दान कर देता है उसके जीवन में कभी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल 1 बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है, यह उपाय करते सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने ले लेना है। देखिए तिथि है और यह बुधवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए आपको 5 हरे मूंग के दाने लेना है। हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग से पहला जो हरा मूंग है आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय
इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है वहां पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है, यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है। और फिर आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दान आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहां से जल बह के आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों चौथा जो हरा मूंग है उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको ये चौथा हरा मूंग का दाना कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों आपके पास जो पांचवा और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है उसे आपको उसे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर, यदि आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हैं, आप अपने बच्चों की बुद्धि ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं या फिर अपने इंटरव्यू के लिए या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस को कर लेता है तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो सारे संकट, कष्ट और बाधाएं हैं वह सभी समाप्त होंगे। आप दोस्तों हम जान लेते हैं चौथे चमत्कारी उपाय के बारे में, लेकिन यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनका व्यापार बिल्कुल भी ढंग से नहीं चल पा रहा है या फिर जिनके घर में धन की परेशानी बहुत अधिक है, साथ ही साथ जिनका जो बुध ग्रह है वह कमजोर अवस्था में है, तो उन्हें यह उपाय करना चाहिए। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए तो विशेषकर यह उपाय करना है। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र जो है वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र यदि आपको प्राप्त नहीं हो पाती है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुण्य शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको मात्र एक हरा मूंग लेना है। हरा मूंग भी आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए ये तीनों सामग्री लेकर के आपको पहुंचना होगा भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है उससे आपकी जो भी कामना है, चाहे व्यापार से जुड़ी हो, बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति के लिए हो, आपके घर में सुख शांति को लेकर आपकी कोई कामना हो, जो भी आपकी कामना है उन्हें आपको बोलना है। और ये जो एक बेलपत्र है सबसे पहले तो आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। देखें बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेंगी और जो डंडी है वह आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको यह जो बेलपत्र है इससे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों आपके पास जो एक हरा मूंग का दाना है उससे आपको आपकी जो भी कामना है उसे बोलते हुए उस हरे मूंग दाने को आपको उसे जल पात्र के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों ये जो हरा मूंग युक्त जल है इसे आपको समर्पित करना है। आपकी जो भी कामना है, चाहे आपका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है तो इस प्रकार से आपको कामना करनी है। और यह जो हरी मूंग से युक्त में से थोड़ा सा जल सबसे पहले तो आपको भगवान श्री गणेश जी वाला स्थान पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है और फिर जो अंत में थोड़ा सा जल और बचेगा उसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए तो इस प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करना है। थोड़ा सा जल आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, फिर अंत में भगवान शिव के पर अर्पित कर देना है। आपकी जो भी समस्या होगी वह विघ्नहर्ता आपकी समस्या को समाप्त जरूर करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की के लिए आपको
लेना है 11 चावल के दाने। गुरुजी ने कहा है चावल के दाने खंडित नहीं लेने हैं, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। उसके साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र का भी एक नियम है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आपको बेलपत्र लेना है। इसके बाद आपको एक लोटा जल लेना है। सब सामग्री लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। देखो अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ पर और 11 हितादीति देता चावल दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करना है। अब आपको जो एक लोटा जल साथ में लेकर आए थे उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है और शिव पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का बार जाप करना है और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। देखो बस छोटा सा उपाय करना है, देखना एक दिन आपके सब काम बनने लग जाएंगे। गुरु जी का बहुत ही विशेष उपाय है। चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ को लेना है। एक गोलबाती का दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी, अगर वह नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो अब ये सब सामग्री लेकर आपको प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में देखो यह उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो वहां पहुंचकर सबसे पहले वह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी हमारी सभी दुख तकलीफों को दूर करो, हे महादेव हमारे सब दुख कष्टों को खत्म करो। इस भावना से आप देखिए दोस्तों, अब एक अंतिम और एक विशेष बात हमने आज की वीडियो में आपको 3 से 4 विशेष उपाय बताए हैं, लेकिन जो तृतीया तिथि के दिन किए जाने वाला उपाय है वह केवल 3 तुलसी के पत्ते का उपाय है। तो आपको 3 तुलसी के पत्ते और एक दीपक वाले उपाय को अवश्य करना है और जो भी अन्य उपाय है वह भी आप कर सकते हैं। देखिए यदि आप भी अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में कमेंट करें। अगली वीडियो में हम आपकी कमेंट पढ़कर आपकी राशि से जुड़ा भाग्य बताएंगे। और एक अंतिम विशेष बात देखिए, अभी बहुत से अनेकों ऐसे त्योहार आने वाले हैं, व्रत आने वाले हैं।